नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का बंसल न्यूज़ में। मैं हूँ आपके साथ अस्मिता और हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, अपने आप में मध्य प्रदेश सेंट्रल इंडिया का एक बहुत बड़ा नाम। उनका विज़न शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अलग कर दिखाने का, उनका जो नेतृत्व, मोटिवेशन, क्षमता उन्हें दूसरों से काफ़ी अलग बनाते पेश है। हमारे साथ मध्य प्रदेश के एक जाने-पहचाने नाम सेज ग्रुप के सीएमडी इंजीनियर संजीव अग्रवाल जी। सर बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। थैंक यू। थैंक यू। बंसल न्यूज़ को मैं हमेशा एडमायर करता हूँ क्योंकि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में सबसे अच्छा नाम लोकल चैनल्स में जो सबसे अच्छी कवर करता है वो बंसल न्यूज़ है। तो थैंक्स बंसल न्यूज़ ने आज मुझे बुलाया और मुझसे बात करने के लिए। वी आर ग्लैड सर। सर अब हम सेज यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, सेज ग्रुप की बात करते हैं। जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी, आपके ग्रुप के बारे में पढ़ रही थी, वाकई अपने आप में काफ़ी इंस्पायरिंग कहानी है। एसआईआरटी से शुरू होकर यूनिवर्सिटी का सफ़र निश्चित ही ये आसान नहीं होगा, इसलिए आपकी ज़ुबानी ही समझना चाहूँगी कि कैसे इस जर्नी की शुरुआत हुई, कहाँ से ये सोच आई और आगे क्या विजन है सर? क्या बेटा, मेरा मानना है कि शुरुआत भी बहुत आसान है, एंड भी बहुत आसान है। बस आपका पर्सपेक्टिव क्या है, आप कैसे सोचते हो। जैसे मेरे से बहुत से लोग बोलते हैं कि सर आपको दिक्कत है। मैंने बेटा मेरे आज तक कोई दिक्कत ही नहीं आई। बचपन से बड़ा हो गया, बड़े से अब थोड़ा सीनियर होते जा रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़े दिन पहले ही नहाना बनाऊँ तो एक अलग एहसास है, अलग एक जोश में हूँ। तो चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं और कोई चैलेंज तो आता ही नहीं है, कोई चैलेंज तो आता ही नहीं है। चैलेंज आते हैं, दिक्कतें नहीं आती हैं। बस मज़े आते हैं, करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, चीज़ों को बदलते जाओ। मैंने 2000 मतलब 1984 से शुरुआत करी अपनी रियल इस्टेट कंपनी की। जब मैं पढ़ता था, ब्रदर के साथ काम करते थे और खूब मेहनत करते थे, दवा की मेहनत करते। अपनी स्कूटर में बैठा के अपनी एक बेलदार, दो भाइयों को लेके जाता था, काम कराता था, करते गए। हमने पहले स्कूल डाला, फिर 2003 में एसआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज डाला पहला, और सेज इंटरनेशनल स्कूल डाला, सेज यूनिवर्सिटी इंदौर डाला, भोपाल डाला। करीब करीब 40,000 स्टूडेंट पर भी मेरे पास पढ़ रहे हैं रनिंग में, और करीब 60,000 स्टूडेंट पढ़ चुके हैं। और मुझे बड़ा फील प्राउड होता है जब मैं स्टूडेंट के बीच में जाता हूँ, जब स्टूडेंट से बातें करता हूँ। आई फील प्राउड कि वाओ, मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ जिससे समाज में एक अपना योगदान हो रहा है, समाज को कुछ दे पा रहा हूँ। क्योंकि आज किसी बच्चे को नर्चर करना, उसको अच्छे भाव पैदा करना, उसको अच्छा सनातनी बनाना, उसके अंदर एक संस्कार देना, इसको करते हुए बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ। 2 दशकों से आप शिक्षा के क्षेत्र में लगातार अग्रसर है सर। क्या लगता है आपको, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, सेंट्रल इंडिया की बात करें, तो यहाँ पर आप शिक्षा का भविष्य कैसे देखते हैं? देखिए, बिना शिक्षा तो कुछ है ही नहीं दुनिया में। नॉलेज लेना और देना दोनों हमारा परम कर्तव्य है। और सरस्वती पे अगर आपने से 10 ले लिए तो लक्ष्मी माता अपने आप मिल जाएगी, और लक्ष्मी माता आ गई तो विष्णु जी तो आ ही जाएंगे। तो लक्ष्मी और विष्णु को साधना का तरीका है सरस्वती। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी चीज़ है, और मैं मोदी सरकार को बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाए, जिससे एक जो पहले अपन पढ़ते थे, जब रट रट के पार जाते थे, टॉप कर जाते थे, खूब पढ़ते थे, याद करते थे, अब चीज़ें ख़त्म हो गई। अब इंडस्ट्री से रिलेशंस के साथ पढ़ना है। मतलब इंडस्ट्री रेडी एजुकेशन उन्होंने जो नई एजुकेशन पॉलिसी में दी है उसके द्वारा पढ़ा रहे हैं। हमारे जो सेज इंटरनेशनल स्कूल के स्टूडेंट हैं वो 6 क्लास से इंडस्ट्री से हम इंडस्ट्री इंटरेक्शन करा रहे हैं। इसी से जुड़ा सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी सर। आपने बहुत अच्छा ज़िक्र किया और इनफैक्ट मैं क्वेश्चन आपसे पूछने ही वाली थी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आपने कहा कि आपके स्कूल में लागू हो रही, निश्चित ही इससे जब बच्चे सेज स्कूल से पढ़कर आगे निकलेंगे तो अपने आप में वो मजबूती के साथ अपना करियर आगे बिल्ड कर सकते हैं। आजकल स्किल्स की बात होती है, मल्टीटास्किंग की बात होती है। कहा जाता है स्टूडेंट्स को, खासकर अगर वो 12th पास कर लेता है तो मल्टीटास्कर बनो, आपको एक से ज़्यादा काम आना चाहिए, स्किल डेवलप करो। प्रधानमंत्री भी इस बात को काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ाते हैं। हमारी मोहन सरकार भी, मध्य प्रदेश की मोहन सरकार भी स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करती है। तो सेज ग्रुप किस तरह से स्टूडेंट्स में स्किल्स को एनहांस कर रहा है, कैसे उसकी स्किल को आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है सर? सेज ग्रुप तो काम ही सिर्फ स्किल डेवलपमेंट का करता है। मैं तो कहता हूँ कि भाई
पढ़ाना तो बेकार की चीज़ है, वो तो सब बुक्स में लिखा हुआ है, गूगल बाबा के पास सब कुछ है। उसको कैसे डिकोड करना है, दैट इज़ अ स्किल। तो उसको जैसे अब हम 90% कोर्सेज हम एआई के थ्रू ले गए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू काम करो, पढ़ो और उसको डिकोड करो। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट इस टाइम आने वाले समय प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का, उसके लिए हम बहुत काम कर रहे हैं। भले ही तुम आर्ट्स पढ़ रहे हो, भले ही परफॉर्मिंग आर्ट्स पढ़ रहे हो, परंतु प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आना चाहिए आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तभी तो आप डिकोड कर पाओगे। हम अक्सर देखते हैं इंजीनियर्स जो खूब पढ़ लेते हैं, खूब टॉप मार लेते हैं, लेकिन अगर पर्सनालिटी की बात करें तो पर्सनालिटी एकदम ज़ीरो। और इसी इसी से जुड़ा एक और क्वेश्चन सर, कैंपस काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अगर हम किसी भी यूनिवर्सिटी की बात करें तो अगर आपने ही जैसे जिक्र किया ओवरऑल डेवलपमेंट, तो उसमें कैंपस का अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है। कैंपस में वो चीज़ें भी होना ज़रूरी है जो आपके स्टूडेंट को ओवरऑल डेवलप होने में मदद करे। तो सेज के कैंपस की बात करें आप हम अगर सर, तो क्या वो कैंपस स्टूडेंट्स के लिए वैसा है जैसा आप जिक्र कर रहे हैं कि वैसी पर्सनालिटी उन्हें provide देखिए, आई फील प्राउड क्योंकि मैं रियल इस्टेट वाला आदमी, मुझे कंस्ट्रक्शन में तो मतलब ईश्वर के पास है, थोड़ी सी महारत है। तो आप मेरा कोई भी कैंपस देख लो, आई फील प्राउड कि चैलेंज है सेंट्रल इंडिया में उससे अच्छा कोई कैंपस हो। भोपाल यूनिवर्सिटी कैंपस जाके देख लो, मैं तो मतलब कि दिल से बनाया है। ईश्वर ने पैसा दिया है, रियल इस्टेट से पैसा कमाता हूँ, खर्च करता हूँ एजुकेशन में। मेरे ग्रुप के सब लोग बोलते हैं अरे यार क्यों एजुकेशन में इतना पैसा लगाते हो, वहाँ तो इतना रिटर्न है। मेरा यही समाज ने दिया है, समाज को दे दो, क्या जा रहा है। और हम तो एजुकेशन काम कर रहे हैं, और सरस्वती माता खुश होगी तो लक्ष्मी तो अपने आप आ जाएगी। हमारे हमारे धर्म में कहा भी जाता है सर, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मूले सरस्वती, यानी हमारे कर में ही माता सरस्वती है, कर में ही लक्ष्मी जी है। बहुत खूबसूरत बात। तो देखिए सेज यूनिवर्सिटी का कैंपस, अब मैं जो भी दर्शक व्यूअर्स खासकर स्टूडेंट्स देख रहे होंगे उनसे अपील करूंगी कि एक बार कैंपस ज़रूर विजिट करें। सर क्योंकि आप भी पेशे से इंजीनियर ही रहे हैं और हमारी यूनिवर्सिटी भी इसीलिए माहिर है, प्रख्यात है कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट यहाँ पे, मैंने सुना है कि यहाँ के स्टूडेंट्स का करोड़ों में पैकेज लगा है सर। लगेगा ही। अगर आपने अगर स्टूडेंट तराशा हुआ है, उसके अंदर एक झील है, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, तो अपने आप लेगी कंपनी। तो मैं तो बोलता हूँ ना, स्टूडेंट से ज़्यादा कंपनी को जरूरत है। जैसे मुझे भी बहुत सारे, मेरे पास 4,000 रेगुलर मेरे फैमिली में मेंबर्स हैं जो मेरे साथ काम करें, 10,000 इंडायरेक्ट है। तो मैं तो हर टाइम स्कैर्सिटी में रहता हूँ कि अच्छा टीचर आ जाए, अच्छा डॉक्टर आ जाए, अच्छा सिविल इंजीनियर आ जाए, अच्छा होटल में बढ़िया मैनेजर मिल जाए। हमें तो हमेशा इसके लिए जरूरत है। और जब तराशा हुआ मिलता है, आज सेज ग्रुप में जो भी स्टूडेंट उसको जम के तराशते हैं, तो उनकी वैल्यू तो होगी। अब तो करोड़ों में क्या, लाखों में क्या, करोड़ों में क्या, अरबों में जाने वाले अब तो पैकेज। बहुत बहुत बड़ी बात संजीव जी ने कही है और वाकई काफ़ी खुशी होती होगी सर जब इस तरह से आप देखते होंगे कि बच्चे इतनी अच्छी अच्छी जगह जा रहे हैं। सेज यूनिवर्सिटी का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो रहा है, माँ बाप का नाम रोशन हो रहा है, प्रदेश का नाम रोशन हो रहा है। इसी से जुड़ा एक सवाल सर, अक्सर हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में इतने अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं रहे। आपने भी इंजीनियरिंग की, आपके समय से भी अगर आप देखें तो स्टूडेंट्स माइग्रेट करते थे पहले। यहाँ के स्टूडेंट या तो बैंगलोर जाते थे अगर उन्हें अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना हो, या तो वो एलपीयू एमईटी जैसी यूनिवर्सिटी जाते थे। तो सेज अब अपने लेवल पर ऐसा क्या काम करेगी जो आने वाले समय में मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स तो यहाँ पर रहे, साथ ही हम चाहते हैं कि बाहर के, देखिए दूसरे देशों से तो स्टूडेंट आते हैं, ये मैंने सुना है सेज के बारे में, लेकिन दूसरे राज्यों से बैंगलोर के स्टूडेंट यहाँ पर आए, दिल्ली के स्टूडेंट यहाँ पर आए। आने लगे हैं, आएंगे नहीं, आने लगे हैं। मेरा इस बार कम से कम 20% स्टूडेंट आउट ऑफ मध्य प्रदेश का आ रहा है। बिहार का तो है ही, बिहार यूपी के बहुत आते हैं, परंतु इस बार साउथ का स्टूडेंट बहुत है, स्पेशली साइंसेज में बहुत आया है। हमारे पास जो स्पेशलाइज्ड कोर्सेज है उसमें साइंस बहुत सारे बाहर के आते हैं। जैसे फार्मेसी के स्टूडेंट गुजरात से पहले बहुत आते थे, परंतु गुजरात में कुछ यूनिवर्सिटी वहाँ से बंद हो गए। तो एक समय पहले था कि साहब मध्य प्रदेश पिछड़ा स्टेट कहलाता था, शिक्षा अच्छी नहीं। अब तो साहब अलग लेवल है मध्य प्रदेश का। यानी हम ये माने कि आने वाले 5 सालों में सेज एक अलग ही तरह का ब्रांड उभर कर एजुकेशन सेक्टर में हमें देखने को मिलने वाला है। मैं आपको मतलब बिल्कुल प्रॉमिस करता हूँ, 5 साल तो बिटिया ने ज़्यादा बोलते, 3 साल के अंदर ही देश का सबसे टॉप ब्रांड बना के दिखाऊंगा सेज यूनिवर्सिटी। हर कोई कहेगा कि एडमिशन लेना है तो सेज यूनिवर्सिटी में लेना है। बहुत बहुत खूबसूरत बात सर आपने कही और हम भी चाहते हैं, मैं भी मध्य प्रदेश की ही हूँ। सेज यूनिवर्सिटी जैसी जो यूनिवर्सिटी है वो लगातार स्टूडेंट्स को आगे अप्रोच कर रही है, आगे बढ़ाने में मदद कर रही है। सर क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? देखिए नाम तो बहुत है, स्टूडेंट्स भी दिलचस्पी ले रहे हैं, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। चैलेंजेस की बात करें तो क्या कुछ चैलेंजेस
चैलेंजेस थोड़े से ये आते हैं कि यहाँ फैकल्टीज बहुत अच्छी नहीं मिल पाती, कोई क्या है सब मेट्रोज में रुक जाती है, परंतु हमने उस चैलेंज को दूसरी तरह से ले लिया। हमने बोला भैया तुमको बढ़िया कैंपस लाइफ देते हैं, हम आपको बढ़िया सैलरी देते हैं, आपके बच्चों को हमारे सेज इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाएंगे जो 50% फीस में पढ़ा देंगे। हमने अपोलो सेज हॉस्पिटल लेके आया, आपका मेडिकल का इलाज आपको फ्री में कर देंगे। तो उनको इतनी सारे पैकेज दे दिया कि दे केम। तभी तो आज हम मेरी इंदौर यूनिवर्सिटी जो है सेज यूनिवर्सिटी उसको नेक A+ मिला। इट्स ए यंगेस्ट इन द इंडिया, सबसे पहले मिला है। सेंट्रल इंडिया की पहली नेक A+ यूनिवर्सिटी है। क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ फैसिलिटीज़ मिली, वहाँ स्टूडेंट का सेटिस्फेक्शन मिला, तो चीज़ अपना आप होती है, फील प्राउड होता है। एक बार मैं आपको बताऊँ, मैं वॉशिंगटन गया था, अमेरिका गया, वहाँ पर एयरपोर्ट से उतरा और मैं और मिसेस सामान लेके आ रहे थे, तो एक बढ़िया से स्मार्ट 6 फुट का लड़का आया, बढ़िया यूनिफॉर्म पहना हुआ था एयरपोर्ट की, और आके उसने मेरे पाँव छुए दोनों तो मैंने बोला बेटा पहचाना नहीं? बोले सर मैं आपका 2003 का फर्स्ट बैच का स्टूडेंट हूँ SIT का, ना आई एम रिक्रूटेड एट वॉशिंगटन एयरपोर्ट का, यहाँ मैं ऑफिसर हूँ। तो दैट इज़ ए फील प्राउड। मज़े आते हैं ज़िंदगी के, वाह हमारे बच्चा हमारे स्टूडेंट हर जगह। क्योंकि अभी एडमिशन सीजन चल रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस यूनिवर्सिटी में हम एडमिशन ले। बहुत सारे अभिभावक पेरेंट्स को समझ नहीं आता, और कई कई बार तो मैंने ऐसा देखा है सर कि वो फेक यूनिवर्सिटीज़ में लाखों रुपए देकर एडमिशन करा देते हैं और बाद में जो डिग्री मिलती है वहाँ से उसकी कोई मान्यता नहीं होती। ऐसे में किन बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है अगर कोई स्टूडेंट या अभिभावक अपने बच्चों का एडमिशन कराना चाहे किसी अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी? देखिए, सबसे पहले तो शांत भाव से उसकी वेबसाइट पे जाके देखें। उस ठीक है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी फेक भी लिखती है, खूब सारा लिखती है, परंतु देखें तो सही क्या है, नोट्स बना लें आप, ताकि आप जब वहाँ उस यूनिवर्सिटी में जाएँ तो देखें कि ये जो चीज़ें लिखी है कि नहीं, वहाँ के स्टूडेंट से इंटरेक्ट करें, वहाँ के जिस डिपार्टमेंट में, और इस सब करने से पहले अपने बारे में एवेलुएट करवाएँ कि भाई मुझे कौन सा सब्जेक्ट पसंद है। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि साहब इंजीनियरिंग में जाएं, कि साहब एग्रीकल्चर में चले जाएं, या साइंसेज में चले जाएं, या फार्म। भाई आपको एक बार अपने आप को एवेलुएट करा ले, तो जैसे हमारे हर यूनिवर्सिटी में हमने काउंसलर्स रखे हुए हैं, वो आपका एग्ज़ाम लेते हैं, उनसे आपको बताते हैं आपके अंदर इंटरेस्ट इस बात का है, और स्टूडेंट से मिलो, वहाँ के टीचर से मिलो, समझो क्या है, वहाँ का प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखें, और वहाँ के एक अदर जो आपने पहले बोला था कि अदर कोर्सेज क्या क्या कराते हो यूनिवर्सिटी में, वो जरूर देखें। वहाँ स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं, ताकि स्पोर्ट्स भले मुझे कोई क्रिकेटर नहीं बनना, मुझे कोई बैडमिंटन का जिम, परंतु मुझे एक अपना व्यक्तिगत विकास के लिए स्पोर्ट्स भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। वहाँ पर परफॉर्मिंग आर्ट्स में और क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है, वहाँ का क्लब कैसा है, क्लब से मेरा मतलब वाला क्लब नहीं पार्टी क्लब वाला नहीं, मेरा क्लब का मतलब कि वहाँ पे स्टूडेंट को कैसे यूनाइट करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर 14 तरह के क्लब बना रखे हमने, कि उसके अंदर जो स्किल है स्टूडेंट की वो स्किल में काम करेगा, संभाला कोई क्लब स्टूडेंट ही चलाते हैं, तो वो कौन सा क्लब में जाना पड़ेगा, वहाँ का आप इंडक्शन प्रोग्राम, ओरिएंटेशन प्रोग्राम को ज्वाइन करो, परंतु थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और मैं खासकर पेरेंट्स को बोलूँगा आपको भी स्टूडेंट के साथ जाना पड़ेगा। रिसर्च करना पड़ेगा। रिसर्च काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बिना रिसर्च के अगर आप कहीं पर भी एडमिशन ले लेते हैं तो पैसा भी जाएगा, समय भी बर्बाद होगा, और सबसे बड़ी बात तो बच्चे का भविष्य सर खराब होगा। आपने अलग अलग क्लब्स की बात करी और खासकर स्पोर्ट्स एक्टिविटी की बात करी, तो हमारे सेज के बच्चे और भी दूसरी एक्टिविटीज़ में एक्टिव है? ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिसमें एक्टिव नहीं है, जो उसके व्यक्तित्व को विकास करती है, उसका जो ओरा है उसको चमकाने काम करती है। मैं तो गायत्री मंत्र भी पढ़वाता हूँ उनसे, और भैया तुम अगर दूसरे उसके रिलीजियस हो तो वो वाली किताब पढ़ लो, परंतु पढ़ना तो पड़ेगा। मैं हाँ, मैं बंसल न्यूज़ पे एक बात बोल देता हूँ, जो स्टूडेंट अगर सेज में ले रहा है तो समझना पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी सक्सेस मिलेगी, नहीं तो मत आना। यानी भविष्य के साथ आध्यात्मिक विकास भी होगा, और काफ़ी ज़रूरी भी है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं आजकल सर, जिस तरह से लोग इतने आक्रामक होते जा रहे हैं, पेशेंस की कमी, इतना ज़्यादा क्राइम की साइड पर, नशे में सबसे ज़्यादा तरबतर और नशे के आदी होते जा रहे हैं। ऐसे में अगर आपकी यूनिवर्सिटी आपको आध्यात्म से जोड़ती है तो उससे बड़ी बात और कुछ नहीं होगी। सर अब हम इसका जिक्र कर ही लिया है मैंने कि क्राइम और जो नेगेटिविटी में स्टूडेंट जा रहे हैं, और आजकल काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन भी है, स्टूडेंट काफ़ी परेशान हो जाते हैं, काफ़ी नेगेटिव हो जाते हैं। अगर थोड़ी बहुत असफलताएं या ऐसी स्थिति, विपरीत स्थिति जीवन में आ जाती है तो हार मान लेते हैं, सुसाइड जैसे कदम उठाते हैं। ऐसे में आप स्टूडेंट्स को क्या कुछ कहना चाहेंगे?
देखिए, हर हार के बाद जीत है। अब आप किस माहौल में रहते हो? मैं तो हमेशा कहता हूँ साहब, अगर जीवन में सफल होना है ना, तो 2 चीज़ें कर लो, एक अच्छा खान-पान और एक अच्छा संग। आपका संग क्या है, उससे आपका डिपेंड करता है। इसलिए हर स्टूडेंट को, पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए उसका बच्चा किसके साथ घूम रहा है और क्या खा पी रहा है। अगर उसने 2 चीज़ पे कंट्रोल कर लिया, तो आप हर चीज़ पे कंट्रोल कर लिया। आपने अपने तन, मन, बुद्धि, शरीर पे कर लिया कंट्रोल, बस और क्या चाहिए। आपका अच्छा खाना पीना होगा तो शरीर अच्छा चलेगा, आपके साथ अच्छे लोग होंगे तो आपका मन अच्छा रहेगा, आप शांत रहोगे, चीज़ों को डेवलप करोगे। इसीलिए तो जैसे मैं जैसा हमेशा कहते हैं, सबसे पहले, सबसे बड़ा, सबसे शुद्ध हमारा सेज, क्योंकि इसमें तीनों चीज़ें हैं, सबसे पहले भी करना है, सबसे बड़ा भी करना है और शुद्ध रूप से करना है। तभी तो सेज, जैसे आप भी सेजन बन जाओगे। सेज मतलब संत होता है। सबसे पहले सबसे आगे हमारा सेज। और सर, क्योंकि अब एडमिशन्स भी शुरू हो गए हैं, तो क्या कुछ नया इस बार के सेशन में सेज यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को मिलेगा? क्योंकि आप सबसे पहले सबसे आगे, तो सबसे आगे फैसिलिटीज़ भी मिलनी चाहिए। यस, हमने हमारी दोनों इंदौर यूनिवर्सिटी में, सेज यूनिवर्सिटी और भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी, दोनों में एक क्लास करके प्रोग्राम शुरू करा है। सेंटर फॉर लिबरल एंड एडवांस स्टडीज़ का करके करा है, जिसमें हम एक अलग लेवल का इन्वायरमेंट क्रिएट करें। हाँ, थोड़ी फीस ज़्यादा है, मैं भी मतलब क्या करूँ, मुझे उसके लिए बहुत अच्छे टीचर्स लेना पड़ रहे हैं, उसके लिए एक अलग इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़, तो थोड़ी फीस ज़्यादा लूँगा, पार्डन मी। कोशिश कर रहा हूँ उसी फीस को कम कर पाऊँ। परंतु जैसे मैंने सबसे पहले करने के लिए ये क्लास करके प्रोग्राम चालू करा है, और आप सब स्टूडेंट को बोलूँगा, अगर आपको एक बार क्लास के जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव, उनसे ज़रूर बात करें। तो कि अगर वो बहुत सारे सब्जेक्ट में नहीं है, वो मैनेजमेंट में है और एडवांस कंप्यूटिंग में है, लिबरल आर्ट्स में है, हम स्टूडेंट की सोच के साथ काम कर रहे हैं। उसमें हर स्टूडेंट पर अलग से वर्क कराएंगे। हमने जो एक ट्यूटर गार्जियन स्कीम चला रखी है, तो जैसे नॉर्मल स्टूडेंट होता है तो हमारे पास उसमें 30 स्टूडेंट एक टीचर को देते हैं, इसमें सिर्फ 10 बच्चे एक स्टूडेंट को देते हैं, 10 स्टूडेंट को एक टीचर को देते हैं, ताकि उस पर अच्छे से रगड़ा जाए उसको। बिल्कुल। और सर, मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट होगा। अगर कोई भी स्टूडेंट अगर ये कोर्स लेता है या थोड़ी सी अगर ज़्यादा फीस देता है, तो ये वो इन्वेस्टमेंट होगा जिससे आगे चल के उसको रिटर्न बहुत अच्छा मिले। और हम तो 3-4 लाख में दे रहे हैं। यही अगर आप हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, आपको 4-4 करोड़ रुपए ले लेते हैं इसके। 100 गुने का फर्क है। वो जो चीज़, जो स्टडीज वहाँ मिलेगी, वो यहाँ में। अरे, मेज टेम पे लिख के देता हूँ, मतलब ये छा जाएंगे अपने देश में नहीं, पूरे विश्व में छाएंगे। जो क्लास से पढ़ के निकलेगा, दे डू वेरी गुड वर्क। क्योंकि हमने जो क्यूएस रैंकिंग ली है, वर्ल्ड की क्यूएस रैंकिंग बहुत कम इंस्टीट्यूशंस को इंडिया में, हमारे पास वो क्यूएस रैंकिंग हमने ले रखी है। बाकी ताकि एक्सपोजर मिल जाए। हमने जो सेजेक्स चला रहे हैं, वहाँ पर 2 कोर्सेज कंपलसरी करूँगा हर सेक्शन में करने की, ताकि उनको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिले। अगर एक्सपोज मिलेगा तभी तो वो समझ पाएगा, नहीं तो होता है ना जो बोले कि कुएं का मेंढक कुएं में रह के निकट गया। जब तक वो घूमेगा नहीं, समझेगा नहीं चीज़ों को, कैसे अचीव करेगा। सर, जैसे आपके बारे में भी मैंने पढ़ा, एक बिजनेस नहीं, काफ़ी सारे बिजनेस हैं। एजुकेशन, हेल्थ केयर, रियल स्टेट, अभी भी आप नाना भी बने, यानी घर की भी जिम्मेदारी है। फिर भी इतना बैलेंस, इतने शांत है आप, इतना मतलब, जब मैं आपसे मिली, ना कोई प्रेशर, ना कोई परेशानी। और ऐसे में आज के युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी है इतना बैलेंस रखना, अपनी वर्क लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बाबा बन गया हूँ मैं, और मेरा फ्यूचर चेयरमैन आ गया सेज ग्रुप का। मैंने उसको अनाउंस कर दिया, भैया फ्यूचर चेयरमैन है। तो मेरी बिटिया बोलती, पापा अभी से उस पर पीछे डाल दिया आपने। सब, अरे मेरे बेटा, अभी से जोश पैदा करना पड़ेगा अपने को, भले ही वो नहीं समझ रहा, हम तो समझ रहे हैं ना। पूरे ग्रुप में मैसेज डाल दिया है, करना पड़ेगा, परंतु शांतपन रह के करें, खुश रह के करें, समर्पित भाव से करो, तो चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। कंटिन्यूशन में वर्क करते जाओ, कंटिन्यूशन वर्क कर जाओ। मेरा मानना है कि मैं नहीं कर रहा हूँ, ईश्वर मेरे से करा रहा है, माध्यम मुझे बनाया है, और उसको धन्यवाद देते जाओ। कराने वाला वो है। आज मुझे अच्छी पोजीशन पे ला दिया तो ईश्वर की मर्जी है, नहीं लाता तो उसकी मर्जी थी। और मुझे बिल्कुल अभिमान नहीं कि आज सेज ग्रुप का मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं नहीं होगा तो मेरी बड़ी बेटी शिवानी करेगी, छोटी बेटी साक्षी करेगी, मेरा बड़ा बेटा करण करेगा, कोई भी करेगा। हो सकता है मेरे से 10% अच्छा करे, 10% कम करें, परंतु वो तो वो चलाने वाला वो है, हम क्या कर रहे हैं। बस आपके हाथ में एक ही है,
करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। खूबसूरती है सर ये आपके ग्रुप की, वरना बहुत कम ऐसा होता है। हम बहुत सारे बिजनेसमैन से बात करते हैं, कभी श्रेय परिवार को नहीं दिया जाता, अपनी पत्नी को, अपनी बेटियों को। और शायद यही खूबसूरती है सेज ग्रुप की, कि सबको साथ में लेकर चलना, सब साथ में आगे बढ़े। जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं सर, जो अभी मान लो 12th पास हुए हैं या जिन्हें मास्टर्स में एडमिशन लेना है, उन्हें सेज यूनिवर्सिटी क्यों ज्वाइन करनी चाहिए? एक ही रीज़न है, भविष्य बनाना है अपना, अच्छा भविष्य बनाना है, सुंदर भविष्य बनाना है, अपने माता पिता को गौरवान्वित महसूस कराना है, अपने दोस्तों में कहना कि हाँ ये सेजियन है, तो ज्वाइन करना चाहिए और कुछ नहीं। हाँ, अगर ऐश करना है, पढ़ना लिखना है तो बिल्कुल मत आना जनाब, यहाँ ठोका ठाकी हो जाएगी। शासन का पूरा ध्यान रखा जाता है? मतलब समझ लो, बस रोक के रखता हूँ अपने लड़कों, भैया मतलब ज़्यादा वो बड़ी आवाज़ मत बोलना, प्यार से निपटाना। ज़्यादा पेरेंट्स बुला लेना। हम तो यूनिवर्सिटी में पेरेंट टीचर मीटिंग करते हैं साहब, जो स्कूल में करते हैं। हम तो पेरेंट्स को बुला के, अभी मैं सुबह सेज इंटरनेशनल स्कूल का प्रोग्राम था, वहाँ गया था, सब बच्चों से मिला। मैंने बच्चों से बहुत अलग से बात करने की कोशिश की, बेटा कोई टीचर से तंग हुए, कोई अरे बोले नहीं सर बहुत अच्छी टीचर हैं। मैंने कुछ तो बताया। यानी आपका भी डायरेक्ट कांटेक्ट स्टूडेंट से रहता है? पहले तो मुझे हर बच्चे का नाम याद था, अब थोड़ा कम हो गया है। अब 40,000 बच्चे को नाम याद नहीं होते, थोड़ा सा उम्र भी हो रही है तो। एज का बच्चा है वो अपने आप में इतना सशक्त है? स्टार्टअप बनाओ, आप लगाओ, मैं फंडिंग करूँगा आपको, मैं दिलवाऊंगा आपको फंडिंग। बहुत लोग हैं फंडिंग देने के लिए, परंतु कुछ अच्छा सोचना पड़ेगा। सबसे बड़ा, सबसे शुद्ध, सबसे पहले सोचोगे तभी आप रियल सेजियन हो। स्टार्टअप की नई मुहिम चालू हुई है। मेरा बड़ा दामाद है कर्ण, मेरा अच्छा बिजनेस फेल हुआ, यूएस में थे, वो आए इंडिया, तो मैंने बोला बेटा आ जाओ, रियल इस्टेट आप संभाल लो, ये आप संभाल लो। बोले पापा ये तो आप संभाल ही रहे हो, इसमें क्या है। मैं तो कुछ और बड़ा करने दो ना। बोले यस दैट इज़ अ थिंग आई रिक्वायर्ड। जैसे उसने बोला, ऐसे मैं हर स्टूडेंट चाहता हूँ वो बोले कि ये नौकरियाँ तो ठीक है कर लेंगे, कुछ खुद का बड़ा इस्टेब्लिश करने दो। जिनके पास कुछ अपॉर्चुनिटी है, जो बिजनेस फैमिली से हैं, वो अपने परिवार के साथ कर लें, और नहीं तो कुछ नया स्टार्टअप करें। बहुत आज के टाइम में जो सरकार है वो बहुत फ्रेंडली है। मोदी सरकार ने आके मतलब स्टार्टअप की तो बाहर लगा दी है। बस आपको समझना है क्या कर सकते हो आप। अच्छा 4-5 लड़कों का अपने सेम थिंकिंग का ग्रुप बनाएं, कुछ नया आइडिया क्रिएट करें। थोड़ा हो सकता है स्ट्रगल ज़्यादा होंगे, कोई बात नहीं, फिर खड़े गिरेंगे तो फिर खड़े हो जाएंगे, फिर चलेंगे फिर से। और फंडिंग की जवाबदारी मेरी, आप बताओ आइडियाज़ दो, आई विल। सर मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि अगर मान लो कोई स्टूडेंट जो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्किलफुल है, पढ़ाई में अच्छा है, लेकिन आर्थिक रूप से थोड़ा कमज़ोर है, तो क्या ऐसे बच्चों की भी आप मदद करते हैं आपकी यूनिवर्सिटी में? 100%। मैं, मेरी मिसेज ने सेज फाउंडेशन, टू सेज फाउंडेशन करके हमने एक सो एनजीओ बनाई है। उसमें हम जो भी वीक स्टूडेंट और अपना नहीं, सेज ग्रुप का कहीं का भी है, वहाँ अप्लाई करता है। हम 10,000 से लेके 50,000 रुपये उसको ग्रांट देते हैं। मुझे एक अच्छी स्टोरी याद आ रही है। मैं जब 2003 में पहला इंजीनियरिंग कॉलेज खोला हमने, SIT इंजीनियरिंग कॉलेज, तो वहाँ पे एक अच्छा बहुत प्यारा बच्चा था, दीपक कुमार करके। और हाँ बिल्कुल अच्छे से, वो 2003 में, 2007 में पास आउट हो गया। 2004 में उसका HOD आया, आशीष करके था, कंप्यूटर साइंस का। बोले सर वो बहुत वीक है, उसके फादर की डेथ हो गई, पढ़ नहीं पा रहा, क्या करें। क्या करें, क्या है, कैसी बात है। उसको बोला अपन पढ़ाएंगे, तो हमने पढ़ा दिया, हमने भूल भी गए। 2009 में, 2007 में पास आउट, 2009 में मेरी PA ने आके बताया कि बोले सर एक लड़का आया हुआ है, वो आपसे मिलना चाह रहा है। तो मैंने बोला बेटा मैं तो अभी बहुत बिजी हूँ, मैं नहीं मिल पाऊँगा। बोले सर 3 घंटे से बैठूंगा, वो बोला मिल के जाऊँगा। तो मैंने बोला ठीक है बेटा भेज उसको। आया, उसे लेट के दंडवत प्रणाम करा मुझे, बिल्कुल लेट के जैसे। मैंने बोला बेटा मैं पहचाना नहीं। बोले सर मैं आपका फर्स्ट बैच का स्टूडेंट। अरे मैंने बोला वाह वाह वाह। और फिर रोने लगा वो मेरे से चिपक के, और फिर उसने अपना एक DD निकाला। बोले सर मेरी पूरी फीस ये है। अरे मेरा बेटा क्या, मैं तो भूल भी गया। तो बोले नहीं सर मुझे बहुत अच्छा लगेगा, उसने पूरी फीस भर दी। तो अगर आप अच्छा करते हो तो ईश्वर अपने आप आपका रिटर्न देता है साहब। और अच्छा ये भाव से भी नहीं करना है कि रिटर्न देगा, हमें तो अच्छा करना है, क्योंकि हमें अच्छा करने के लिए ईश्वर ने भेजा है, मदद करने के लिए भेजा है, प्रेम करने के लिए भेजा है। करते जाओ, करते। रिटर्न जब परमात्मा देता है तो उसकी कोई सीमा नहीं होती होगी, इंसान क्या ही रिटर्न देगा सर, बड़ी बात। जो आनंद आता है वो आनंद अलग ही है, वो परम आनंद है, परम आनंद। बिल्कुल। जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं सर, क्योंकि
आप भी इंजीनियर रहे हैं, आपने भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, तो आप काफ़ी अच्छे से समझ सकते हो एक स्टूडेंट को, यानी इंजीनियरिंग से बिजनेस, फिर एजुकेशन सेक्टर में, यानी लंबा अनुभव, लंबा एक्सपीरियंस। तो उन्हें क्या सक्सेस मंत्र आप देना चाहेंगे? क्या वो बातें जो आपकी तरफ से, जो आपने इतना लंबा एक्सपीरियंस रहा है आपके जीवन का, जो उनको आगे बढ़ने में मददगार रहे, जो उन्हें नई दिशा दे? एक ही चीज़ है बेटा, मेहनत मेहनत और मेहनत करे जाओ, करे जाओ 12, बस प्यूरिटी के साथ, समर्पण भाव से अपने गुरु बना लो। मैं हमेशा कहता हूँ 2 से लेकर 9 गुरु बनाओ, जिनसे सीखो, बार बार कम्युनिकेट करो, तो चीज़ें बनेगी। और मेहनत करो, खूब दबा के मेहनत करो। बिल्कुल सर, और शुभकामनाएं बंसल न्यूज़ की तरफ से, मैं भी आपको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि सेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन एक ऐसा नाम बने मध्य प्रदेश में कि पूरे देश के बच्चे यहाँ पर पढ़ने आए। और हमारा मध्य प्रदेश, जिस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी कहते हैं कि लगातार विकास की राह पर अग्रसर, और ऐसे में जब सेज यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटीज़ बच्चों को पढ़ाई में इतनी मदद करती है, और अच्छा सबसे बड़ी बात तो व्यक्तित्व जब बच्चों का सुधारती है, तो निश्चित तौर पर ये कहना गलत नहीं होगा कि मध्य प्रदेश का भविष्य आने वाले समय में काफ़ी उज्जवल होने वाला है। तो ये थे हमारे साथ इंजीनियर संजीव अग्रवाल जी, सेज ग्रुप के सीएमडी, जिन्होंने आज हमसे बात की। और उम्मीद करती हूँ कि दर्शकों को ये सेशन ज़रूर मददगार साबित हुआ होगा दर्शकों के लिए। और जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, जिन स्टूडेंट्स को आने वाले समय में किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो सेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स बहुत अच्छा ऑप्शन है। कैंपस की बात करें, और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर आपके चरित्र का निर्माण होगा, व्यक्तित्व का निर्माण होगा। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाज़त, देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।